हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। क्या आपने कभी स्टैंडर्ड क्वालिटी के भिखारी के बारे में सुना है? यदि आपने नहीं सुना है तो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक साधारण भिखारी क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि एक भिखारी हर घर पर जाता है और भीख मांगता है। उस भिखारी को किसी न किसी घर से 5 रुपया या 10 रुपया इस तरह मिल जाते हैं। तो ऐसे भीख मांगने वाले व्यक्ति को हम लोग साधारण भिखारी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के भिखारी क्या होते हैं। जब एक लड़का शादी के लायक हो जाता है और उसके पास शादी के इंतज़ाम के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वह लड़का शादी तो करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़का या फिर लड़के वाले के परिवार के लोग रोड पर तो भीख नहीं मांग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़का या लड़के के परिवार के लोग शादी का प्रपोज़ल किसी भी लड़की के परिवार में भेजते हैं। लड़का लड़की पसंद हो जाने के बाद लड़के वालों के तरफ से भीख मांगने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसमें रुपया पैसा, गाड़ी, सोना चांदी के ज़ेवरात ना जाने क्या क्या भीख मांगते हैं। तो ऐसे ही भीख मांगने वाले व्यक्ति को स्टैंडर्ड क्वालिटी के भिखारी या फिर दहेज लोभी के नाम से जानते हैं। बात अगर यहीं पर ख़त्म हो जाती तो कोई मसला नहीं था। बड़े शर्म की बात है कि शादी के बाद भी कुछ दहेज लोभी या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी के भिखारी भीख मांगना जारी रखते हैं और लड़की वालों से भीख मांगते रहते हैं। जब लड़की वाले भीख देना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में लड़के या फिर लड़के के परिवार वाले उस लड़की की हत्या कर देते हैं। शर्म की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने आगे का निवाला किसी को नहीं देना चाहता है और एक व्यक्ति, एक पिता अपने जिगर का टुकड़ा किसी भी व्यक्ति को सौंप देता है और दहेज लोभी दहेज की लालच में बैठे रहते हैं। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति दहेज की लालच में आकर किसी भी महिला की मृत्यु कारित करता था तो उसे इंडियन पिनल कोड की धारा 304 क्लॉज बी के तहत दंडित किया जाता था। 1 जुलाई 2024 के बाद से जब कोई भी दहेज लोभी या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी के भिखारी दहेज की लालच में किसी भी महिला की हत्या करते हैं तो उसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 क्लॉज 1 कहती है कि जब किसी भी महिला की मृत्यु जलने से या फिर शारीरिक चोट के कारण होती है या उसके शादी के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है और उसकी मृत्यु यह दर्शाती है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो ऐसी मृत्यु को हम लोग दहेज मृत्यु के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो जब किसी भी महिला की मृत्यु चोट लगने के कारण, जलने के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण होती है तो ऐसी परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला की शादी के 7 वर्ष के अंदर उसके पति के या पति के परिवार के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाई गई हो और उस चोट के कारण किसी भी महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी ही मृत्यु को हम लोग दहेज मृत्यु के नाम से जानते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि और भी आसान तरीके से दहेज मृत्यु आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए एक महिला की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसका पति और उसकी सास कहती है कि अपने मायके से 2 लाख रुपया दहेज के रूप में लेकर आओ। तो लड़की कहती है कि मेरे माता पिता गरीब आदमी हैं, वे 2 लाख रुपया कहाँ से देंगे। इसी बात पर उसका पति और उसकी सास उस महिला के साथ मारपीट किया करते थे। एक दिन की बात है, फिर से उसकी सास ने कहा कि अपने मायके से 2 लाख रुपया लेकर आओ, तभी तुम्हें इस घर में रहने देंगे।
इसी बात पर उस महिला ने फिर से वही जवाब दिया कि मेरे माता पिता गरीब आदमी हैं, वे कहाँ से पैसे देंगे। उन्होंने शादी में जो बन पाया था दे दिया था। इसी बात पर उसकी सास ने अपनी बहू का गला दबाकर हत्या कर दिया। तो ऐसे हत्या को ही हम लोग दहेज मृत्यु के नाम से जानते हैं। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि जब कोई भी दहेज लोभी या लड़का हो या फिर लड़के के परिवार के कोई भी सदस्य हों, दहेज की लालच में आकर किसी लड़की की हत्या करते हैं तो ऐसी हत्या को दहेज मृत्यु कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु कारित करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 क्लॉज 2 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति दहेज मृत्यु का अपराध करेगा उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को हम देख लेते हैं। अगर मैं इस धारा के अंतर्गत सज़ा की बात करूं तो सत्य पाए गए आरोपी को कम से कम 7 वर्ष की कारावास या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी इस धारा के अंतर्गत सत्य पाए गए आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस पदाधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यह एक गैर जमानती धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी जब किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे थाना से बेल नहीं दे सकते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। इसके अलावा इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें वादी पक्ष और अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।